पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है, उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा, कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। के बगैर काम चलना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो विदाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गो विदाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है। आई कांट गो विदाउट मनी, आई कांट गो विदाउट मनी, उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा। आई विल गो विदाउट हिम, आई विल गो विदाउट हिम, कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। यू कांट गो विदाउट पेन, यू कांट गो विदाउट पेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कार के बगैर उसका काम चलेगा, कार के बगैर उसका काम चलेगा। ही विल गो विदाउट कार, ही विल गो विदाउट कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तालीम के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, तालीम के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते, उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानी नहीं रखता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मीन्स नथिंग टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मीन्स नथिंग टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता। मनी मीन्स नथिंग टू मी, मनी मीन्स नथिंग टू मी। तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते। रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू यू, रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू यू, उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता। फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम, फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसके लिए प्यार मानी नहीं रखता, उसके लिए प्यार मानी नहीं रखता। लव मीन्स नथिंग टू हिम, लव मीन्स नथिंग टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खतरा उसके लिए मानी नहीं रखता, खतरा उसके लिए मानी नहीं रखता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठेका लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक कॉन्ट्रैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नोट या हैज़ नोट। हैव नोट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ नोट ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस टेकन कॉन्ट्रैक्ट, टेकन ये ठेका थर्ड फॉर्म है। प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू, ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा काम करने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क, ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ,
वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड। आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर। ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम कोई और नहीं बल्कि मेरे उस्ताद हो। यू आर नन अदर देन माई टीचर। यू आर नन अदर देन माई टीचर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल है। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। क्या होता अगर मैं नहीं आता? क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती? क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होता अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड या हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या होता अगर मैं नहीं आता? व्हाट इफ आई हैड नॉट कम। व्हाट इफ आई हैड नॉट कम। क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती? व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब। व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब। क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते? व्हाट इफ वी हैड फेल्ड। व्हाट इफ वी हैड फेल्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता? क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता? व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर। व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या होता अगर मैं सो जाता? क्या होता अगर मैं सो जाता? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम। हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम। उसे यहाँ रहने को किसने कहा? हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर। हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा? तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू गो देयर। हु आस्क्ड यू टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उन्हें यहाँ खेलने को किसने कहा? उन्हें यहाँ खेलने को किसने कहा? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।
ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था। ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। दिस इज़ द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago. दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago. ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वॉन्ट टू बाई। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वॉन्ट टू बाई। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटा। ये वही सवाल है जो तुमने कल पूछा था। ये वही सवाल है जो तुमने कल पूछा था। दिस इज द वेरी क्वेश्चन विच यू आस्क्ड यस्टरडे। दिस इज द वेरी क्वेश्चन विच यू आस्क्ड यस्टरडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की। ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा। दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा। उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू। आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू। आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी। आई विल कम एंड सी। सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके ले आना। थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो गया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, यानी हर सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा करके बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल मीन थोड़ा थोड़ा करके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर बाय लेटर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। A lot of money can be collected letter by letter. A lot of money can be collected letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे। You will be understand everything letter by letter. You will be understand everything letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके ले आना। Get it letter by letter. Get it letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो गया। It has become too much letter by letter. तुम किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं था।
तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का न होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूजलेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस यूजलेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस। यू आर यूजलेस, वो किसी काम का नहीं था, वो किसी काम का नहीं था। ही वॉज यूजलेस, ही वॉज यूजलेस। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते, ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते। सच फ्रेंड्स आर यूजलेस, सच फ्रेंड्स आर यूजलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आप ये कार किसी काम का नहीं है, अब ये कार किसी काम का नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर पहले पता होता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड नोन अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वुड हैव की जगह वुडंट हैव यूज होगा, प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव कम अर्ली इन द मॉर्निंग। If I had known earlier, I would have come early in the morning. अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। If I had known earlier, I wouldn't have said him. If I had known earlier, I wouldn't have said him. अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। If I had known earlier, I would have done this myself. वैसे वो शादीशुदा है, वैसे नाम क्या है आपका, वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वैसे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय द वे प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन वैसे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वैसे वो शादीशुदा है। बाय द वे ही इज मैरिड। बाय द वे ही इज मैरिड। वैसे नाम क्या है आपका। बाय द वे व्हाट इज योर नेम। बाय द वे व्हाट इज योर नेम। वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ। बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर। बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। तुम वाकई बहुत चालाक हो, हम वाकई जा रहे हैं, वो लोग वाकई ईमानदार हैं, मैं वाकई उस दिन मसरूफ था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं। अपने डे टू डे लाइफ में इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं वाकई, यानी हर सेंटेंस में वाकई कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इंडीड। इंडीड मीन वाकई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा, प्लस इंडीड प्लस
एडजेक्टिव या मेन वर्ड। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम वाकई बहुत चालाक हो। यू आर इंडीड वेरी क्लेवर। यू आर इंडीड वेरी क्लेवर। हम वाकई जा रहे हैं। वी आर इंडीड गोइंग। वी आर इंडीड गोइंग। वो लोग वाकई ईमानदार हैं। दे आर इंडीड ऑनेस्ट। दे आर इंडीड ऑनेस्ट। मैं वाकई उस दिन मसरूफ था। आई वॉज इंडीड बिजी दैट डे। आई वॉज इंडीड बिजी दैट डे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम वाकई सच बोल रहे थे। ये लड़कियों वाले जूते हैं। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। लड़कियों वाले, लड़कियों वाली या लड़कियों वाला, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गार्लिक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गार्लिक प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लड़कियों वाले जूते हैं। दीज आर गार्ली शूज। दीज आर गार्ली शूज। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। इट इज़ अ गार्ली टी शर्ट। इट इज़ अ गार्ली टी शर्ट। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। डोंट शो गार्लिंग एटीट्यूड। डोंट शो गार्लिंग एटीट्यूड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। ही सेल्स गार्लिक क्लोथ्स ओनली। ही सेल्स गार्लिक क्लोथ्स ओनली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये लड़कियों वाला पार्क। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त का पता ही नहीं चलता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम फ्लाइज ये वही का वही रहेगा, विच मीन वक़्त का पता ही नहीं चलता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। टाइम फ्लाइज विद यू। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज हियर। टाइम फ्लाइज हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब हम छुट्टी पर होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाटसोएवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाटसोएवर। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाटसोएवर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर। आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर। अब मैं बिल्कुल
भी नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर। अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर, शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज़, सच अ बिग फूल ही इज़। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शर्कर ही इज़, सच अ बिग शर्कर ही इज़। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच अ बिग कावर्ड यू आर, सच अ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, यह काम करना ठीक नहीं है, उससे बात करना ठीक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। यह काम करना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। उससे बात करना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है, स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। रात में देर से सोना ठीक नहीं है, रात में देर से सोना ठीक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। जाकर पता करो कि क्या हुआ, जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है, जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर पता करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। गो एंड फाइंड आउट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाकर पता करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर पता करो कि क्या हो, गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है, गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट, गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है, गो एंड फाइंड आउट व्हाई ही इज एंग्री,
गो एंड फाइंड आउट वाई ही इज़ एंग्री। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पता करो कि वह क्या है। जाकर पता करो कि वह क्या है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स आउट देयर। गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स आउट देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर पता करो कि वो कहाँ रहता है। जाकर पता करो कि वो कहाँ रहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन्ना। वो कार चला सकता था, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, हम तैर सकते थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कुड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कार चला सकता था यानी माजी में, पास्ट में वो कार चला सकता था, अब नहीं चला सकता है। ही कुड ड्राइव अ कार। ही कुड ड्राइव अ कार। तुम इंग्लिश बोल सकते थे। यू कुड स्पीक इंग्लिश। यू कुड स्पीक इंग्लिश। हम तैर सकते थे। वी कुड स्विम। वी कुड स्विम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दौड़ सकती थी। वो दौड़ सकती थी। शी कुड रन। शी कुड रन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम चल सकते थे। तुम चल सकते थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन्ना।